नमस्कार श्रोताओं, आज प्रस्तुत है दीप्ति बबूटा की पंजाबी कहानी पांचवा कांधा का हिंदी अनुवाद किया है नीलम शर्मा अंशु ने। तो लीजिए, प्रस्तुत है दीप्ति बबूटा की नीलम शर्मा अंशु द्वारा अनुदित कहानी पांचवा कांधा। बड़ी जीजी का मुंह बहुत हिलोरे मारता है तो उठाइए चारपाई और ले जाए। बेटी को गुस्सा ही न मार बैठे। भाई बुढ़िया से पीछा छुड़ाने के लिए कहीं बहुओं ने उसका टेटवा ही तो नहीं दबा दिया। लकवे से पीड़ित गुरुदेव कौर की जुबान जवाब दी गई थी, परंतु कान सलामत थे। चारों बहुओं में से किसी न किसी के शब्द तीर बनकर चुभते और दिल को भी घायल कर जाते। निजी नित्य क्रिया से अक्षम हुई तो बहुओं ने चारपाई बीच में से काटकर उसके नीचे तसला टिका दिया। कपड़े बदलने मुश्किल हुई तो तन पर फतूही पहनाकर निचले हिस्से पर चादर डाल दी। कभी धूल का एक कण न सहने वाली सरदारनी अब फालतू सामान बन झाड़ पोंछ के लिए तरसती रहती। एक ही इंतजार, कब मौत आए, कब जान छूटे। जिस बेटे के सहारे जीती थी उसने भी हड्डियों की गठरी संभालने से पल्ला झाड़ दिया था। सवाल उठा, जब माँ सबकी साझी है तो फिर उसकी जिम्मेदारी कोई एक अकेला क्यों उठाए? और फैसला हो गया, माँ को बारी बारी से महीना महीना भर सभी बेटे अपने पास रखेंगे। पिता द्वारा मृत्यु से पूर्व माँ के नाम लिखी जायदाद का आकलन करवाकर जिस किसी का हाथ तंग ना हो अपने नाम कर ले। बाकियों को हिस्सा दे दे, नहीं तो बेच दी जाए। बहनों को एक एक तोला सोने की बालियां बनवाकर बाकी रकम चारों भाई आपस में बांट लें। ना कोई अकेला खाए, ना किसी के पेट में ऐंठन हो। जिसके घर मां अंतिम सांस लेगी, अंत्येष्टि की रस्में उसी के यहाँ निभाई जाएगी। खर्च सभी भाइयों द्वारा साझे तौर पर किया जाएगा। लंबी उम्र भोग कर भगवान को प्यारी हुई मां का संस्कार इस तरह किया जाए कि बिरादरी की आंखें फटी की फटी रह जाए। सब कुछ निर्धारित कर गुरुदेव कौर की चारपाई एक से दूसरे बेटे के दर के फेरे लगाने लगी। गली के चक्कर लगाती चारपाई मोहल्ले में लगने वाली मजलिसों के लिए जिह्वा और कर्ण रस बन गई थी। महीने का अंतिम सप्ताह जहां एक पुत्र के लिए सुकून और राहत भरा होता, वहीं दूसरे के घर में महीने के मध्य में से ही मातम पांव पसारने लगता। शुक्र और मुसीबत की मुंह बोलती तस्वीर बनी गुरुदेव कौर सूख कर कांटा हो गई थी। कई कई दिन आंखों में नींद ना ठहरती। सोती तो जगना भूल जाती। सीधी कर देते तो वो एक टक छत की तरफ देखते हुए बाहें उलारने लगती। साइड बदल देते तो दरवाजे की तरफ ताकते हुए कुरलाने लगती। तंग आकर घर वालों ने उसका मुंह दीवार की तरफ कर दिया। दीवार की तरफ टकटकी लगाए वो आंखें झपकाना भूल जाती। खुली आंखें, अटल पड़ा तन परिवार के लिए आशा की किरण जगाता। दिया बाती बनाते, नीचे उतार कर अगली राह दिखाते। चलती सांस अंतिम न बनती और परिवार की उम्मीदों के खिले फूल मुरझा जाते। ये नामर्ती पता नहीं किन युगों का बदला ले रही है। रब जाने और कितना नर्क भोगना लिखा है। बुलाओ रत्तो बुआ को, कुछ उपाय करें आकर। पता नहीं कहाँ जान अटकी है बुढ़िया की। उपाय करती गुरुदेव कौर की ननंद रत्तो उसके गुणों का पिटारा खोल बैठती। वक्त और बीमारी की मार से बिस्तर से लग गई, नहीं तो इसके जैसी साफ सुथरी सुघड़ महिला भला कौन दूसरी होती। गुड़ियों से खेलती गुरुदेव कौर की शादी के दुपट्टे में लपेट भाइयों ने डोली में बिठा दिया। नन्ही सी परी नाचती कूदती हुई सोच रही थी कि जैसे वो अपनी गुड़ियों के ब्याह जाकर डोली विदा करती है, वैसे ही उसके माता पिता उसके साथ वही गुड़ियों वाला खेल खेल रहे हैं। ससुराल में कदम रखने वाली नन्ही मासूम सी जान के गले लाखों मुसीबतें। जेठ जेठानी, देवर, ननंद, सास ससुर के बड़े परिवार में लंबा सा घूंघट काढ़े अपने गुड्डे के साथ छुपा छुपी का खेल भी खेलना होगा, इस बात से अनजान।
उसका गुड्डा स्वर्ण सिंह उससे लगभग 7-8 साल बड़ा था। हल्की सी दाढ़ी, मौलवी से 5 जमाते पास, सांसारिक हिसाब किताब करता, कठपुतलियाँ नचाना जानता। कभी शाह की दुकान से मीठी गोलियां लाकर गुड़िया की मुट्ठी में भर देता तो कभी फूल मखाने। कभी उससे रूठ जाता, कभी साथ के मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने पर पीट देता, फिर लाड से उसके बालों में फूल पत्ते टांक देता और दिए को फूंक मारकर बुझाकर उसके आंचल में बताशे डाल बहलाने लगता। गुड्डे के साथ खेलती गुड्डी कभी बहल जाती तो कभी रूठ जाती। रूठने मनाने के खेल में वो घर के छोटे छोटे कामों में सास का हाथ बटाने लगी। गुणों का पिटारा सास माँ से भी ज्यादा लाड लड़ाती। गुरदेवा गुरदेवा करते मुंह न थकता। बच्ची जान उस पर ज्यादा बोझ न डालती और खेलने देती। हंसती खेलती गुरदेव कौर साथ लगते मुसलमानों के मोहल्ले में जा बैठती। भाभी फातिमा के साथ रंग बिरंगी सेवइयां बनाती, मेवे और चावल चुनती। अभी दूसरे छोर पर चौधरियों के मोहल्ले में रहती अम्मा नरैनों के चरखे की पूड़ी काटने लगती। दरी में बेल बूटे बनाना सीखती। स्वर्ण सिंह के चादरे पर मोर नचाने लगी। कब कपड़े आए, कब गोद हरी हुई, सब कुछ से बेखबर अपने गुड्डे का हाथ थामे गृहस्थी की दौड़ भाग में जुट गई। कोख से खिली कली ने किलकारी मारी। वो गुड़िया की अम्मी बन गई। नन्ही सी गुड़िया को गोद में उठाए हाथों में उछालती, लूरियां सुनाती। हंसरे रुई के बावे, माँ वारी जावे, तेरी दूर हों सारी बलाएं, माँ लाडल आए। घर के बुजुर्ग ने पोथी से वाक्स लेकर उस गुड़िया का नाम वीरपाल कौर रखा। तिस पर वीर लेकर आने की अरदास करते हुए वो वीरा हो गई। वीरपाल अभी मुश्किल से 6 माह की हुई थी कि गुरदेव कौर के दिन पूरे हो गए। उसकी कोख में एक और प्राणी पलने लगा। एहसास तब हुआ जब पसली के एक तरफ हल्की सी सरसराहट सी महसूस हुई। लगा नाग से मिलती जुलती शय घूमकर दूसरे कोने में जा घुसी हो। पीपल के नीचे वीरा के साथ वीर के खेलने की कल्पनाएं होने लगी। चांदनी और अंधियारी रातों का हिसाब किताब कर बेटी होगी या बेटा की तकरीरें होने लगी। बुजुर्ग महिलाएं गुरदेव कौर की नाभि से धागा नापकर शर्तियां पुत्र होने की तसल्ली देती। दायां पैर पहले उठाती है, लड़का ही होगा। बीबी नरैनों ने पक्की मोहर लगाई और जचकी से पहले ही बताशों की टोकरी बांट सभी शगुन के गीत गाने लगी। पूनम का चांद पूरे शबाब पर दमक रहा था। गुरदेव कौर के पेट में दर्द उठा और पसलियों में से धुआं सा उठने लगा, मानो रात का दूसरा पहर शुरू हुआ। प्रसव वेदना से कहराती गुरदेव कौर के कानों में बेटे का पहला रुदन सुनाई दिया। माँ के मुंह से निकला, चंदा मेरा चंदा। चंदा की चूरी कूटने की रस्म 3 मोहल्लों ने साझे तौर पर निभाई। साझे चूल्हे पर भांति भांति के पकवान बनाए गए। 3 मोहल्लों की साझी रंग कुश्तियां होती, अखाड़े लगते। सभी एक दूसरे के सहारे पुष्पित पल्वित होते। मर्द काम धंधों में साझेदारी निभाते तो गृहिणियां भी चूल्हे चौके से फारिग हो बड़े पीपल के नीचे चारपाई बिछा लेती। रस्सियां बांटी जाती, नाड़े अटेरे जाते। बाग फुलकारियों में रेशम से सुगंध भरते हुए दिल की गिरहें खोल देती। देसी नुस्खे पूछे और बताए जाते। पीपल ही वैद्य और हकीम बन जाता। सावन का महीना आते पीपल तीज बन नाच उठता। कौन जानता था हंसी ठिठोली के फवारों में से एक कड़कड़ाती हुई बिजली जमीन पर गिरेगी। आसमान 2 हिस्सों में बट जाएगा। देखते देखते हंसों की कतारों ने भेड़ियों का रूप धारण कर लिया। क्षत्रिय और चौधरियों के मोहल्ले एक तरफ, दूसरी तरफ मुसलमानों के मोहल्ले ललकारने लगे। जान से ही जहान है, जैसे भी हो निकलने की करो या शांत होती लौट आएंगे मोहल्ले में। घर ढह भी जाए तो जमीन कहीं नहीं जाती। घर के बुजुर्गों ने गहने वगैरह आंचल से बांध गुरदेव कौर और उसकी देवरानियों जेठानियों को आगे कर दिया। देखते देखते पीपल की छाया वीरान हो गई।
शाम हो रही थी, किसी तरफ से भी स्वर्ण सिंह और उसके भाइयों की कोई खोज खबर न मिली। गुरुदेव कौर के मन में उबाल सा उठने लगा। दोनों बच्चों को सास की गोद में डाल बरसती आग में पति को ढूंढने निकल पड़ी। मील भर ही चल पाई थी कि चीख पुकार करते लोगों की भीड़ को मोहल्ले की तरफ आते देखा। हाय मेरा गुड्डा गुड़िया, रोते बिखलते उन्हीं कदमों से घर की तरफ दौड़ पड़ी। अचानक उसके पैरों के पास बर्छी गिरी और किसी ने सर से कपड़ा खींच लिया। जो ही मर्दाना बाहों ने उसकी कमर की घेरा डाला, वो दुर्गा बन दहाड़ी। आओ देखा न ताओ पूरे जोर से अपनी उल्टी टांग बहसी की रुकतांग में दे मारी। पीड़ा से कराहते हुए बल खाकर वो जमीन पर सुकड़ गया। गुरुदेव कौर ने बर्छी उठाई और उसके पेट के आर पार कर दी। खून से लथपथ पर्ची हवा में लहराते हुए चंडीमन घर की तरफ दौड़ पड़ी। दोनों बच्चों को सीने से लगाया और भौचक सी देखते हुए वह काफिले में जा मिली। स्वर्ण सिंह का ख्याल मन को तड़पा रहा था। अंतर्मन कराह उठता, तेरी सस्सी थल्लों में मारी फिरती, कहाँ छिपा है मेरे चांद, वे मूड मुहारो, वे दिल के जानी तेरे बगैर अंधेरे, वे मेरी रूह के राजा। अफरा तफरी में छोटे छोटे दो मासूमों को गोद में उठाए गुरुदेव कौर काफिले से पिछड़ गई। बियावान आदमी न परिंदा, वो कुछ मील चलती गई, फिर तन से प्राण निकलते से प्रतीत हुए। थक हार कर एक पेड़ की आड़ में बैठ गई। वीरपाल और चंद को आंचल में लिए उन्हें पलोसा। चंद का बदन भट्टी की भांति तप रहा था और वीर भी नीम बेहोशी में ऊँग रही थी। गुरुदेव कौर की जान पर बनाई। घबरा कर उसने कुर्ती हटाकर लड़के को सीने से लगा लिया। 2 दिन से भूखा पेट दूध कहाँ से उतरता। सूखी छातियों को पीटते हुए गुरुदेव कौर चित्कार कर उठी, बच्चों को कंधे से लगाया और जिधर मुंह हुआ उधर दौड़ पड़ी। अचानक पानी से भरे एक तालाब पर निगाह पड़ी। बच्चों को तालाब के किनारे लिटाकर सर से दुपट्टा उतारने के लिए सर की तरफ हाथ बढ़ाया। सर नंगा था। अपनी कुर्ती के सामने वाले घेरे से थोड़ा सा छोर फाड़कर पानी में डुबोकर दोनों बच्चों के माथे पर पट्टियां रख दी। बूंद बूंद पानी उनके होंठों से लगाया। बच्चों ने करवट ली। आंसुओं के सैलाब में दोनों बच्चों को बारी बारी से चूमते हुए इधर उधर नजर दौड़ाई। कुछ फरलांग की दूरी पर मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए कुत्ता दौड़ रहा था। गुरुदेव कौर ने पत्थर उठाया और पूरे जोर से कुत्ते पर दे मारा। कुत्ते के मुंह से रोटी गिर गई। उसने एक और पत्थर उठाया और कुत्ते के टांगों पर दे मारा। कराहता हुआ कुत्ता भाग गया। गिरते पड़ते रोटी का टुकड़ा उठाया, सूखी लकड़ी जैसा पानी में भिगोया, कुछ नरम हो गया। थोड़ा थोड़ा सा तोड़कर बच्चों के मुंह में डाला। ढलता हुआ दिन खौफ बनकर सर पर मंडराने लगा। समझ ना आए किधर जाए। रब का नाम ले दोनों बच्चों को गोद में उठा लिया। पैरों की सेध में कदम बढ़ाया ही था कि चंद की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। तेज बुखार से वो फिर बेहोश हो गया। गुरुदेव कौर के हाथ पांव फूल गए। उसने दोनों बच्चों के मुंहों की तरफ देखा। दिल कड़ा करके वीरपाल को एक पेड़ के नीचे बिठाया और चंद को गोद में ले कदम आगे बढ़ाया। पीछे मुड़कर देखा, वीरपाल बाहें फैलाकर रोए जा रही है। माँ की ममता ने उछाला मारा। कदम रुके, फिर गोद के बच्चे को संभालते हुए दौड़ी। वो किधर दौड़ रही थी होश नहीं। हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था। लोगों की आवाज तो कानों में पड़ी। सर पर बर्छे मंडराने लगे। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। होश आया। सीने से लगी हिचकियां लेती वीरपाल बीबी बीबी पुकार रही थी। गुरुदेव कौर घबरा गई। चंद, मेरा चंद कहाँ है? ठीक है तेरा चंद भी, बेटी को संभाल। कहाँ छोड़ आई थी अभागी उसे? उसका सर सहलाते बीबी निरण्य ने पूछा। चंद कहाँ है बीबी? वीरा कैसी है? इसका बापू हम कहाँ हैं? उसकी आंखें फिर मूंदने लगी थी। सुनसान बेवान में अकेली बिलखती बच्ची को देख तेरा काका लाख रोकने के बावजूद न रुका और गोद में उठा लाया। वह तो मैंने पहचान लिया कि भाई ये तो गुरुदेवा की वीरू है। जैसे भी हो सका अपने बच्चों के संगी से भी लेते आए। अब संभाल इनको और होश से काम ले। शुक्र कर शरणार्थी कैंप में पहुंच गए, कहकर नैडनों ने लाकर चंद को भी उसकी गोद में डाल दिया। भारत पाकिस्तान 2 आज़ाद देश अस्तित्व में आ चुके थे। बंटवारे का शिकार हुए लोगों के पुनर्वास का काम शुरू हो चुका था।
पाकिस्तान से ज़मीन जायदाद के विवरण के अनुसार गुरदेव कौर के परिवार को विभाजित पंजाब के अलग अलग स्थानों पर 100 एकड़ ज़मीन अलॉट हो गई। किसी मर्द का साया सर पर न बचा। बूढ़ी सास और दादा ससुर के सहारे बाल बच्चे ले सभी शरीकनों ने हुसैनी वाला बॉर्डर से कुछ किलोमीटर दूर अपने हिस्से आई ज़मीन पर आ डेरा डाला। गुरदेव कौर और उसकी देवरानियों जेठानियाँ भाग भाग कर रास्तों की धूल खंगालती, रहबर आंखों का नूर न बनते, वे बिलखती तड़पती, ना हवा तन को सुहाती, जीवन को खोखला बनाती। कैसा हरियाला सावन, दिल के मेहरमा वे हमें मिली जुदाइयाँ। क्षत्रियों के मोहल्ले के सभी मर्द पता नहीं किस कुएं में जा गिरे थे, कोई खोज खबर नहीं। धीरे धीरे यकीन होने लगा मोहल्ले पीछे छूट गए। अब इधर से फिर से टोलियां बसानी पड़ेगी। अपने हाथों से गारा ढोया, ईंटें थापी, लिपाई की और गुरदेव कौर ने भी अपने बच्चों के लिए एक कोठरी बना ली। जिंदगी की गाड़ी फिर से चल पड़ी, परंतु पीछे छूटी मोहल्ले की बड़ी हवेली और पीपल की छांव में लगने वाली महफिलें दिल में टीसती। स्वर्ण सिंह की मधुर यादें दिल को मथती। रात भर करवटें लेते हुए बच्चों की तरफ ध्यान लगाती। सोने का पलंग बिछाऊं, उस पर सलोने लल्ला को खिलाऊं, तेरी दूर हो सारी बलाएं, जगत के प्रकाश पिता का अंश बढ़ाना। लोरियां कब वैराग्य पूर्ण गीत में बदल जाती है पता नहीं चलता। टूट गए पायल के घुंघरू वे, रूठ गए वन के मोर वे, तू मूड़ मुहाड़ वे, दिल के मेहरमा, तेरे बिन जग अंधियारा, मैं खींचूं माटी में लकीरें। रो रो आंसू भी सूख गए। आखिर गुरदेव कौर और उसके बाकी शरीकों ने भाग्य के सामने हथियार डाल दिए। पीछे छूटे रिश्तों के तार तोड़ डाले। गुरदेव कौर ने शादी वाला तालू संभाल कर रख दिया, फिर सफेद दुपट्टा ओढ़ लिया, खुद की खेती बाड़ी करने की ठानी। बियावान बंजर धरती को खेती योग्य बनाना कौन सा आसान काम था। शरीकों के साथ साझी खेती शुरू की। वीरपाल और चंद उसके बिना एक पल न रहते और वो उनके बिना। 8-9 महीने इस जद्दोजहद में गुजर गए। फिर किसे मालूम था कि जीवन के पतझड़ में फिर से बहार दस्तक देगी और सूखे की मारी धरती फिर से उपजाऊ बन जाएगी। दोनों मुल्कों की सरकारों ने पीछे छूट गए लोगों को अपने अपने मुल्क भेजने का प्रबंध किया। इसी अफसर ने गुरदेव कौर की उजड़ी दुनिया को फिर से आबाद कर दिया। प्रभात ने आंखें खोली तो गुरदेव कौर के जीवन के अंधियारे का खात्मा हो गया। स्वर्ण सिंह ने 6 भाइयों सहित उस मोहल्ले के चौराहे पर आकर कदम रखा। आंखों के समक्ष आंखों के नूर को साक्षात देख गुरदेव कौर की ऊपरी सांस ऊपर और निचली सांस नीचे रह गई। नए सपने बुनती गुरदेव कौर बच्चों के गिर्द चक्री की तरह घूमती रहती और स्वर्ण सिंह उसके गिर्द लट्टू बन घूमता रहता। धूप माटी में माटी बनती गुरदेव कौर पर वो ठंडी छां बना। खेती का काम खुद संभाल कर गुरदेव कौर को कच्ची हवेली की पटरानी बनाकर रखा। वक्त के साथ जिंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर आने लगी, जिस पर एक के बाद गुरदेव कौर के घर 3 बेटियों और 3 बेटों ने जन्म लिया। 4 बेटों की मां गुरदेव कौर नम आंखों से कहती, अपने खून से सींचे 4 कांधों पर सवार होकर रब के घर जाऊंगी। जो मुंह चंद से था, बावजूद इसके वैसा चाहकर भी बाकियों के साथ महसूस न करती। दूसरों के मुंह से निवाला निकाल कर चंद के मुंह में डालने तक से गुरेज न करती। उस पर वारी वारी जाती, परंतु स्वर्ण सिंह सभी को एक नज़र से देखता। खुद शिक्षक था, इसलिए बच्चों की पढ़ाई लिखाई की अपेक्षा नहीं की। 7 वर्षीय चंद का स्कूल में दाखिला करवाया। पढ़ाई में अच्छा निकला। स्कूल उसके मोहल्ले से 8-9 किलोमीटर दूर शहर में था। पैदल आते जाते बच्चे के घर पहुंचने तक माता पिता दोनों की जान पर बनी रहती। बरसात आती तो मोहल्ले से शहर तक का कच्चा रास्ता दलदल का रूप ले लेता। घी कड़ा करके 2 एकड़ खेत बेचकर शहर में 1 बीघा जमीन खरीदकर हवेली बना ली थी। वक्त पर वीरपाल के हाथ पीले कर ससुराल विदा कर दिया। गोद में बेटी उठाए मां का छठी जचकी करवाने आई
वीरपाल से गुरुदेव कौर आंखें न मिला पा रही थी। सातवीं बार को खरी हुई तो चंद की मंगनी हो चुकी थी। उधर चंद की बारात निकली और इधर गुरुदेव कौर को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। डोली घर आने तक चंद की छोटी बहन का आगमन हो चुका था। 8वें प्रसव तक वो पोते पोती और 4 नाती नातनी वाली हो चुकी थी। छोटू ने माँ के साथ साथ भाभी का भी स्तनपान किया। सास को संग ले अपनी नसबंदी करवाने गई चंद की पत्नी ने सास की भी नसबंदी करवा दी। उधर से उजड़कर इधर आकर जड़े फूलने फलने लगी। 10वीं पास करते ही चंद के लिए सरकारी द्वार खुल गए और पटवारी लग गया। खेतों की संख्या बढ़ने लगी। मवेशियों के लिए बाड़ा बनाया गया। आंगन में फल लगते, फूल महकते, घनी छाया में झूले की हिलोर का आनंद लेते बच्चों की किलकारियां रूह को सुकून देती। स्वर्ण सिंह की हवेली मानो मेला बन गई। शहर के केंद्र में बनी स्वर्ण सिंह की हवेली के 3 तरफ सड़क थी। बाजार बढ़ते बढ़ते हवेली से आ लगा। शहरी रंग में ढलते स्वर्ण सिंह ने भी वहां मार्केट बना डाला। स्वर्ण सिंह मोहल्ले में ही नहीं, शहर के आसपास भी सरदार स्वर्ण सिंह के तौर पर जाना जाने लगा। स्वर्ण सिंह सरदार हुआ तो गुरुदेव कौर सरदारनी हो गई। चीजें रख रख भूलती, एक उतारती एक पहनती, बंठन कर रहती। बेटे बेटियां भी अपनी अपनी जगह दूधो नहाओ पूतो फलों को चरितार्थ करते हुए गृहस्थ हो गए। बड़े कुटुंब वाली वीरपाल को सांस लेने की भी फुर्सत न मिलती, परंतु माँ और चंद से उसके मोह में कमी नहीं आई। छुटपन में माँ द्वारा पेड़ के नीचे छोड़ आने वाली घटना भले ही भूल गई थी, परंतु एकांत से हमेशा उसे डर लगता। सोई हुई घबरा कर उठ जाती, माँ को तलाशने लगती। घड़ी भर माँ न दिखे तो घर सर पर उठा लेती। घर गृहस्थी वाली होने पर 10-15 दिनों में मायके फेरा डाल जाती। माँ की रत्ती भर अनदेखी उससे सहन न होती और भाई भाभियों से लड़ पड़ती। इंसान घड़ी भर में तोला तो घड़ी भर में माशा। दंत कथाओं की भांति सुनी सुनाई एक बार चंद की पत्नी ने वीरपाल के मुंह पर सुना दिया। अच्छा खासा पीछा छुड़ा छोड़ आई थी माँ। बड़ी चौधरानी नारायण उठा लाई इसे हमारा लहू पीने के लिए। फिजूल का सर दर्द, हर दूसरे दिन मुंह उठाए आ जाती है। सुनकर चंद को ऐसा गुस्सा आया, आंगन में रखा घोटना उठाया और पत्नी की धुनाई कर दी। सारा परिवार छुड़ाने में लगा, परंतु वो किसी के काबू न आए। मायके की खैरियत मांगती वीरपाल अपने घर लौट गई। चंद की पत्नी ने ऐसा बखेड़ा खड़ा किया कि बात बंटवारे तक आ पहुंची। स्वर्ण सिंह ने समझदारी से काम लिया। जितने बेटे उतने चूल्हे। उस हवेली के 5 हिस्से कर दिए। 4 बराबर हिस्से बराबर बेटों के और 5वां हिस्सा गुरुदेव कौर के नाम करके चालू बरस की फसल का मुनाफा बेटी ने बांट दिया। 2 दुकानें बेटियों के नाम कर दी। गुरुदेव कौर का हिस्सा जब तक वे दोनों जिंदा हैं दोनों का। उनकी मृत्यु के बाद दोनों में से बाद में रहने वाले कि जिस घर में देखभाल की जाएगी उस घर का होगा। मृत्यु के बाद की रस्मों का सारा खर्च उस हिस्से में से किया जाएगा। बड़ी हवेली में वृक्षों की जगह दीवारों ने हथिया ली थी। अपने अपने घरों में सभी आनंद से रह रहे थे। चंद और वीरपाल अपने बच्चों को ब्याह कर दादा दादी और नाना नानी बन गए थे। पुत्र वधू से गुरुदेव कौर बहुत स्नेह करती थी। वह भी दादी सास का सास से भी ज्यादा आदर सत्कार करती। चंद की बीवी बहू पर लाख निगाह रखती, परंतु फिर वो सास की नजर बचाकर गुरुदेव कौर के पास जा बैठती। पुत्र वधू ने जब पुत्र को जन्म दिया तो गुरुदेव कौर के पांव जमीन पर न पड़ते। मूल से ब्याज प्यारा होता है और जब चक्रवृद्धि ब्याज उसकी तरफ बाहें फैलाकर गोद में चढ़ने की जिद करता तो वो बारी बारी जाती। आने बहाने चक्कर लगाकर वो चंद की दहलीज लांग जाती, जहां समय पर जमीन जायदाद की बंटवारा कर स्वर्ण सिंह ने पुत्रों में से लड़ाई की जड़ उखाड़ फेंकी थी। वहां हवेली में उठती दीवारों ने गुरुदेव कौर को दुखी कर दिया। उसे पीछे छूटती पिपली याद आ गई। फिल्म की भांति चलती जिंदगी की रील उसे भीतर ही भीतर मथती रहती। हवेलियों की बनी महारानी बीवी, खड़े चबारे, रंग करतार की छाई हरियावल और बम्बियों से छर्राटे, पूर्वी हवाएं चले, पंछी फिर क्यों कर उदास रहे। काम करता स्वर्ण सिंह उड़ता फिरता, मजबूत तन, जीवन भर कभी पेट दर्द का चूर्ण तक न खाया।
धीमी धीमी उठती पीड़ा पसली में शूल सी बन बैठी। चंद दिनों में ही बिस्तर से लग गया। कैंसर किस शय को कहते हैं वो क्या जाने भला। अंतिम स्टेज बता डॉक्टरों ने सेवा करने की सलाह दी, घर भेज दिया। संक्रांति का दिन, रात का अंतिम पहर, गुरुद्वारे के माइक से अमृतकाल का वाक्य कानों में पड़ा। स्वर्ण सिंह ने अंतिम भेज के लिए बेटों ने चारपाई से उतार दिया। बाती पंछी उड़ारी मार गया। पति का बिछोड़ा गुरदेव कौर के लिए असहाय हो गया। बुत बनी एक टक स्वर्ण सिंह के मृतक शरीर को तकती जाए, आंखों से एक आंसू तक न गिरा। वीरपाल का रुदन पत्थर दिलों को भी दहलाता। एक बार आंखें खोल भी मेरे बाबला, अम्बड़ी के सामने छाया अंधेर भी जग के नूर, हमारा हुआ मंदा हाल भी जिंद के रखवाले, हमें भी ले चल साथ भी रूह के राजा। चंद ने मां को आलिंगन में ले चित्कार किया और गुरदेव कौर भी बिलख पड़ी। छाती पीट पीट कर विलाप किए जाए, उसे संभालना मुश्किल हो गया। गश पर गश आती जाए। अंतिम दर्शनों के लिए स्वर्ण सिंह का मृतक शरीर शोक स्थल पर रखा गया। गुरदेव कौर पति के शव के साथ लिपट गई, जैसे तैसे उसे अलग किया गया। चारों पुत्रों ने पिता की अर्थी को कंधा दिया। शव यात्रा ने दहलीज लांघी और गुरदेव कौर को पक्षाघात का दौरा पड़ गया। एक बुजुर्ग ने चावल के दानों जितनी अफीम अपनी जेब से निकालकर उसकी जुबान के नीचे रखी, परंतु कोई फायदा न हुआ। अंतिम भोग की रस्म तक मातमपुरसी के लिए लोग आते रहे। गुरदेव कौर को होश न थी। परमात्मा की इच्छा मान सब्र करने का फैसला देते सगे संबंधी अपने अपने घरों को लौट गए। जितने दिन वीरपाल रही, मां को एक मिनट के लिए अलग न छोड़ा। घर गृहस्थी वाली थी, सो रोती बिलखती वो भी अपने घर लौट गई। मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जाता, मां संभलो जरा। चन्न दूध में भी भिगो कर निवाला मां के मुंह में डालता। वह चौथाई भर रोटी खा लेती। संग संग उसे शौच की हाजत होने लगती और कपड़े खराब हो जाते। चंद के घरवाली पर मुसीबत टूट पड़ती। वो नल से पाइप लगाकर दूर से गुरदेव कौर पर पानी की बौछार करती, पूरा घर सर पर उठा लेती। जब एक दूसरे का बिछोड़ नहीं सहा जाता था, बुढ़िया को भी साथ ले मरता ना। खुद तो मर गया, स्यापा हमारे सिर छोड़ गया। ब्लड प्रेशर मुझे है, शुगर मुझे है और 36 रोग हैं। मुझसे नहीं संभाली जाती, न बाकी के किसी दूसरी कोख से पैदा हुए हैं। गंदगी में हाथ मारने का सारा ठेका चंद का परिवार क्यों ले? बाकियों ने क्या जायदाद में हिस्से नहीं लिए? चंद ने घरवाली की बहुत मिन्नती की। माँ मुझे बर्छियों के साए से बचा कर लाई थी। अब जब हमारी बारी आई, ममता का कर्ज उतारने की ऐसा मत करो। तुम्हें रब का वास्ता, माँ की साफ सफाई के लिए मैं मेड रखवा देता हूँ। ठीक है डैडी, मैं भी देख लूँगी बीजी को। बड़ों की सेवा। उसके पुत्र वधू ने दादी सास की सेवा संभाल का जिम्मा लेने की हामी भरी। छोटा सा बच्चा है तेरी गोद में, दूसरा भले ही कल जन ले। आई बड़ी बड़ों की सेवा करने वाली। जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए हैं पैदा हुए और मुझसे आगे होकर चलेगी। तुम्हें क्या पता इस परिवार का? तुम हटो एक तरफ। आज मुझे 2-2 हाथ कर ही लेने दो। वो गली की तरफ बढ़ चली। चुप होती है या दूं तुम्हारी गर्दन पर एक? चंद ने पत्नी को डांट लगाई, पर वो कहाँ रुकने वाली थी। तुम्हारी सारी मर्दानगी मुझ पर ही चलती है। तब मुंह में दही जमा रखी थी। अपने हाथों पाला छोटा भाई तुम्हारा शरण। अभी तक मेरे नाखूनों में उसका गू और सारी साजी जमीन के खाते में लिया ट्रैक्टर बेचकर चुप रहा। कंपेन और ट्राली कहाँ गई उसने पता तक नहीं चलने दिया। ना वो क्या तुम्हारे माँ बाबूजी की इच्छा के बिना शरणी के परिवार के पेट में उतर गया सब? उनके कोई अलग पेट है क्या? मुझे भूल गया क्या? खेत बेचा बापू ने और पैसा हड़प लिया देवी ने। आए मैदान में कौन आता है? आज निपटारा हो ही जाए। उसने छाती ठोकी और देवरानियां भी मुकाबले में आ डटी। बात तो तुम्हारी ठीक है दीदी, परंतु सोच लो, हिसाब मांगा तो तुम्हें सबकी भरपाई करनी मुश्किल हो जाएगी। माँ जी ने छुप छुप कर जो तुम्हारी जेबें भरी है, किसी से छुपा है क्या? 10-10 तोले के रानी हार तुमने गटक लिए, चांदी की गगरियां, शिकंजी सेट। देखो भाई, तुम दोनों बहुत सयानी हो। पतियों को पल्लू से बांधकर नचा नचा कर घर भर लिए। मारे तो गए हम मूर्ख। बेवकूफ़ था मेरा पति जो बड़े के
चरण धोता और छोटे को गोद में लिए फिरता रहा ताउम्र। भला मानस उस वक्त चुप रहा जब जमीन जायदाद का बंटवारा हुआ था। सड़क किनारे नहर के साथ लगती जमीन बड़े भाई ने संभाल ली, सामने की दुकानें छोटे भाई ने कब्जा ली, बीच में रह गया मेरा देवी। अब मैं करूंगी सारा हिसाब, देखती हूँ कैसे होता है हमारे साथ भेदभाव। देवरानी जेठानी को अगला पिछला खंगालते सुन हरदेव की पत्नी भी मैदान में कूद पड़ी। वो भला पीछे क्यों रहती? औरतों का सुलगता अखाड़ा देख चारों भाई इकट्ठे बैठे। बीती ताही विसार दे, अब आगे संभालने का फैसला लेकर उन्होंने औरतों का मुंह बंद कर दिया। सवाल उठा, माँ को कौन संभाले? चंद से छोटा हरदेव ये कहकर चलता बना कि बच्चों की छुट्टियां होने वाली है, हॉस्टल से साल भर में एक बार ही तो घर आते हैं। वो खुद काम के चक्कर में इधर उधर रहता है। पत्नी बच्चों को देखेगी कि माँ को? सबसे छोटे शरणजीत ने पत्नी के मानसिक रोगी होने का कहकर पल्ला झाड़ लिया। आप लोगों को मेरी हालत पता तो है। मेरे वाली से तो हमारा ही खाना नहीं बनता, लकवे की मारी माँ को क्या सवारेगी? आदमी हो ढंग का तो मौका ले संभाल। बोलो, अब क्यों नहीं बोलते? मुंह में दही जमा रखी है। वे लोग बलाइयां चाट अब बीमारी की मारी बुढ़िया को संभालने से किनारा कर गए। मैं नहीं संभाल सकती, फालतू का स्यापा। संभाली जाती है तो संभालो, वरना मैं खुद कल को मायके चली। चंद के सर पर सवार उसकी घरवाली फुंकारती हुई, पांव पटकती हुई भीतर चली गई। समस्या बनी। गुरुदेव कौर को कोई भी अपने साथ रखने को तैयार न था। एक दूसरे की समस्या को समझते हुए सभी भाइयों द्वारा मिलकर लिए फैसले के अनुसार माँ की चारपाई बारी बारी से महीने भर के लिए सभी बेटों के घर का चक्कर लगाने लगी। गुरुदेव कौर को चंद से छोटे बेटे के घर आए दूसरा दिन ही हुआ था। बच्चों को हॉस्टल से छुट्टियां हो गई थी और वे घर आए हुए थे। छोटा पोता फ्रूटी लाया और चाचा के बच्चों के साथ मिलकर दादी के मुंह को लगा दी। टकट करके वो पूरी फ्रूटी पी गई। बच्चों की तरफ देख उसकी बाछें खिल गई, आंखें चमक उठी। बच्चों ने दादी के गिर्द घेरा डाल दिया और उसकी चारपाई में बैठकर हॉस्टल की बातें सुनाने लगे। जैसे ही बहू की नजर बच्चों पर पड़ी, उसे ताप चढ़ गया। इधर लाओ, पिलाओ इसे फ्रूटियां। हग हग कर बिस्तर भर देगी, धोएगा कौन? तुम लोगों का बाप। चलो चाची के घर। चारपाई पर चढ़ बैठे हो, इन्फेक्शन हो गया तो और मुसीबत में डालोगे। बड़ी भीरे, दादी के मरने के बाद हम ये चारपाई संभाल कर रखेंगे। जब हमारी मम्मियाँ बूढ़ी होगी, चारपाई खरीदनी नहीं पड़ेगी। बच्चे हंसे। बहू ने बच्चों को बाहों से घसीटा और देवर के घर धकेलाई। गुरुदेव कौर ने खाना पीना छोड़ दिया। हर वक्त मुंह से लार बहने लगी। हड्डियों की गठरी बनी चमड़ी उधेड़ने लगी और दिनों में ही सूख कर पीला हो गई। पिता को गुजरे साल भर होने को आया था। वीरपाल के दिल को चैन कहाँ, हर वक्त ध्यान माँ में रहता। खुद बीमार रहने लगी तो बच्चों ने जिद करके घर में बंद कर लिया। ना रहा गया तो छोटे बेटे की मिन्नती कर साथ लिया और सिर्फ आने जाने की बात कहकर मायके ले आई। मायके की गली का मोड़ मुड़ते ही वीरपाल का हल्क सूख गया। गुरुदेव कौर की चारपाई एक बेटे के घर से दूसरे के घर का रास्ता तय कर रही थी। बेटी थी, माँ का दुख कैसे सहती। चारपाई वहीं रखवाकर जी भर कर मन का गुबार निकाल मारा। दो मरो चुल्लू भर पानी में। चार बेटों के होते हुए माँ की चारपाई गली द्वारों का चक्कर लगा रही है। ऊंची आवाजें सुनकर गली मोहल्ला इकट्ठा होने लगा। भाई भाभी भी बाहर निकल आए। चुप करो जीजी, बहुत सह लिया, सारी उम्र तुम्हारा नखरा। इतना ही माँ का मोह हिलोरे मारता है तो ले जाओ और संभालो माँ को, छोटी भाभी बोली। बस यही सुनना बाकी रह गया था। अगर तुम लोगों को लाज नहीं आती है तो मुझे काहे की शर्म। ठीक है, माँ मेरे साथ ही जाएगी, परंतु कसम है तुम लोगों को, अगर इसका मरी का मुंह देखने आया कोई मेरे दर पर। गुस्से में बोलते हुए सिरहाने की तरफ से चारपाई को हाथ में ले लिया। चल नहीं आते मरने पर बताओ माँ के नाम के 5वें हिस्से का क्या करना है? बापू की वसीयत के मुताबिक जिसके दर पर माँ आखिरी सांस लेगी उसे ही सारा हिस्सा मिलेगा। चंद ने घरवाली से आगे होकर वीरपाल के हाथ से चारपाई छुड़वाकर वहीं रखवा ली।
गुरुदेव कौर ने कमजोर बाहें फैलाई और होंठ फड़फड़ाए। वीरपाल ने माँ का माथा सहलाया और सीना ताने खड़े चंद की तरफ तीखी निगाहों से देखते हुए पिंजर बनी माँ को उठाकर कांधे से लगा लिया। ये थी दीप्ति बबूटा की पंजाबी कहानी का हिंदी अनुवाद। कहानी थी पांचवा कांधा और पंजाबी से हिंदी अनुवाद किया था नीलम शर्मा अंशु ने। फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।